के का ना हो कि कैसन हो कि कौन लकीर खींचेला। लीजिए, एक बार फिर से शुरू हो गया भोजपुरी का तमाशा। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आपस में फिर से लड़ना शुरू कर चुके हैं। विवाद एक बार फिर से भोजपुरी में शुरू हो गया है और यह विवाद इस बार जानबूझ के किया जा रहा है। और ऐसा हम दावे के साथ क्यों कह रहे हैं, वो इस वीडियो को आगे जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। खेसारी लाल यादव इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और लाइव आके पवन सिंह के बारे में बोलते हैं, उनके लोगों के बारे में बोलते हैं, उनके गाने के बारे में बोलते हैं, लकीर शब्द की चर्चा करते हैं और एक तरह से धमकी देते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो आगे और भी बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा। जानते ही हैं कि हम कैसा बोलते हैं। और इस तरह से यह विवाद की शुरुआत इस बार हुई है और अब पवन सिंह भी बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, क्योंकि ये प्लान करके विवाद किया जा रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे समझिए, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, विवाद जो है एक बार फिर शुरू हो गया है। खेसारी लाल यादव ने अपने हिस्से का काम कर दिया है और पवन सिंह भी बहुत जल्दी आके अपने हिस्से का काम करेंगे। इनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत दिन से ये ट्राई कर रहे थे, चाहे इधर से अखिलेश कश्यप का नाम ले लीजिए, राइटर जो है खेसारी लाल यादव के करीबी है उनका, या प्रियांशु सिंह का नाम ले लीजिए, पवन सिंह के टीम से है इनका। इन लोगों के बीच का हमेशा से जो है एक प्रतिक्रिया का चल रहा था, वीडियो बनाने का दौर चल रहा था, लाइव आके उलुल जुलुल बकने का दौर चल रहा था। और 2-3 दिन पहले हम लोग जब बैठे हुए थे इसी गाड़ी में, तो हम लोगों ने ये तय बात मान लिया था कि अब विवाद होगा। हमारे मित्र अभिनव भाई ने तो वीडियो तक बना दिया था कि भोजपुरी में जानबूझ के फिर से विवाद किया जा रहा है, शुरुआत बहुत जल्दी होगा। और वीडियो का महज 2 दिन अभी हुआ है और 2 दिनों में ही खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया आ गई और ये विवाद शुरू हो गया है। और आपको अब हम ये बता देते हैं कि ये विवाद जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा दावे के साथ हम क्यों कह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, पिछले कई महीनों से खेसारी लाल यादव का कोई गाना बढ़िया नहीं चला है। सावन में उम्मीद होता है भोजपुरी के कलाकारों का, लेकिन सावन में भी गाना नहीं चला। दूसरी तरफ पवन सिंह का भी कोई सावन का गीत नहीं चला है। ये अलग बात है कि बॉलीवुड के फिल्म स्त्री 2 का एक गाना आया है जिसकी वजह से खूब चर्चा हो रही है पवन सिंह की। और ये लोग आपस में शायद ये सोच चुके थे कि अब बिना विवाद के गाना नहीं चलेगा, इसीलिए विवाद फिर से शुरू किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट वाला झमेला भी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए खेसारी लाल यादव का बैक टू बैक गाना आएगा। और गाना अगर ऐसे व्यूज अगर आएंगे गाने पे तो कंपनी वाले गाना तो देंगे नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने के मकसद से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में फिर से विवाद शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से खेसारी लाल यादव लाइव में आके खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम बोलना शुरू करेंगे, कल लाइव आएंगे, लाइव में बहुत सारी बात रखेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को चुप करा दीजिए, जिस लहजे में वो पवन सिंह को भैया कह रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव मूड बना चुके हैं। और पवन सिंह की प्रतिक्रिया जैसे ही आएगी, खेसारी लाल यादव अटैक मूड में आके फिर से पहले की तरह बोलना शुरू कर देंगे। और इससे फायदा कैसे होगा? इससे फायदा यह होगा कि ऑडियंस का ध्यान इन लोगों के तरफ जाएगा, इन लोगों के गाने का व्यूज जो है वो बढ़ने लग जाएगा, फिर से ट्रेंडिंग में जाने लग जाएगा। कोई तीसरा कलाकार जो है इन लोगों के बीच नहीं आएगा इस जो है दौरान। और इससे कंपनी वालों को भी फायदा होगा, जो आसपास के लोग हैं, जैसे अखिलेश कश्यप हो गए, अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक हैं, उनके चैनल से गाना आएगा तो विवाद के चक्कर में ज्यादा व्यूज जाएगा, ज्यादा व्यूज जाएगा तो उनको ज्यादा डॉलर मिलेगा। इधर प्रियांशु सिंह वगैरह है, इन लोगों का गाना जो है अगर ज्यादा चलेगा तो इन लोगों का धंधा बढ़ेगा, इन लोगों के पास डॉलर आएगा। बेवकूफ कौन बनेगा? हम और आप जैसे ऑडियंस। ऑडियंस जो है ये सोचेंगे कि एक बार फिर से ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में ऑडियंस भी लड़ना शुरू कर देंगे कि हम पवन सिंह का फैन है, हम खेसारी लाल यादव का फैन है। और यही लड़ाई का फायदा इन कलाकारों को हमेशा से मिलता है। और यही कारण है कि जब सब कुछ शांत है तो कलाकारों का धंधा जो है वो डाउन हो रहा है। इसलिए फिर से कलाकार ये चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो और कंट्रोवर्सी के चक्कर में हमारा व्यूज बढ़े और व्यूज बढ़े ताकि हम पैसा ज्यादा कमाएं और खुद को आगे बढ़ाएं। देखिए, बॉलीवुड में एक गाना पवन सिंह का आया है स्त्री 2 में, और ये गाना की वजह से पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही थी। लोग अपने अपने तरीके से इस चीज को प्रेजेंट कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पहली बार बॉलीवुड में जो है पवन सिंह गाना गाए हैं, कोई कह रहा है कि भोजपुरी इससे आगे बढ़ेगा, कोई कह रहा है कि लकीर पवन सिंह ने फिर से खींच दिया। और इसी को लेके खेसारी लाल यादव भी नाराज दिख रहे हैं। इसी को लेके खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं कि बार बार मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे नीचा क्यों दिखाया जा रहा है। अगर आप गाना गाए हैं तो आप अपने लिए गाए हैं, उससे भोजपुरी का कोई फायदा नहीं होगा। पहले भी भोजपुरी के कई लोग जो है जाके गा चुके हैं, शारदा सिन्हा का नाम लेते हैं,
बिहार के पंकज त्रिपाठी का नाम लेते हैं, बिहार के और कई लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये लोग पहले से जो है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दे चुके हैं। इसलिए पवन सिंह, अगर आपने कोई बड़ा काम किया है, भैया कह के कहते हैं कि आपने अगर बॉलीवुड में गाया है तो इससे आपका फायदा है, भोजपुरी भाषा का कोई फायदा नहीं है। तो विवाद का इस बार जड़ इसी चीज को बनाया गया है। बाकी ये जानबूझ के विवाद किया जा रहा है या फिर ये अचानक हो रहा है, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे ये लगता है कि ये विवाद जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। और मुझे क्यों लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री के कई लोग मेरे टच में रहते हैं, हम लोगों की बातचीत होती है और ये प्लान पिछले 15 दिन से चल रहा था कि किसी तरह से विवाद किया जाए।